तो भाई साल था 2002। कुछ ही देर पहले हुई बारिश के बाद बेंगलुरु की सड़कें गीली थी और उसी वक्त रतन टाटा अपनी शॉफर ड्रिवन कार में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक उनकी कार के ठीक सामने एक स्कूटर फिसल गया और उस पर बैठी पूरी की पूरी फैमिली सड़क पर जा गिरी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और कार ठीक वक्त पर रुक गई, लेकिन सिर्फ 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड और लेट हो जाता तो सब कुछ खत्म हो सकता था, उस फैमिली और शायद रतन टाटा जी के लिए भी। उस पल उन्हें एक एहसास हुआ कि भारत की सड़कों पर करोड़ों लोग हर दिन ऐसे ही रिस्क लेकर चलते हैं और उन्हें महसूस हुआ कि ये केवल एक हादसा नहीं है बल्कि सिस्टम में कमी है। और इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि वो इन फैमिलीज के लिए कुछ करेंगे। फिर पनपा उनके दिमाग में एक आइडिया, जिसको उन्होंने कैसे किया इसके बारे में हम डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। पर उससे पहले मैं हूं सुरेंद्र तिवारी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो 1 मिलीसेकंड लगेगा दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाने के लिए हमारा हौसला बना रहता है। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं। इस हादसे के बाद रतन टाटा ने अपने आइडियाज को स्केच करना शुरू कर दिया। पहले 2 पहियों वाला एक स्कूटर, फिर प्रोटेक्टिव केज वाला एक व्हीकल और फिर एक छोटी सी बग्गी टाइप। लेकिन आखिर में उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर तय किया कि अब सॉल्यूशन आधा नहीं पूरा का पूरा होगा और इसीलिए एक प्रॉपर कार बनाने का फैसला किया। एक ऐसी कार जो छोटी हो मगर सेफ हो और साथ ही साथ आम आदमी के बजट में भी फिट बैठे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसी कार्स ने दुनिया बदली है, जैसे जर्मनी की वॉक्सवैगन बीटल, इटली की फिएट 500 और ब्रिटेन की मिनी। और इसी सोच के साथ 2002 में टाटा मोटर्स ने पुणे में एक छोटी सी टीम बनाई, जिसने एक मिशन शुरू किया जो बाद में इतिहास बनने वाला था। और फिर मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कैजुअली यूं ही कह दिया कि ये कार लगभग 1 लाख रुपए की होगी। और यहीं पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि 1 लाख रुपए में एक कार का मिलना ये सुनते ही नामुमकिन सा लग रहा था। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाजा था, लेकिन उन्होंने इसे अपना टारगेट ही बना लिया। वहीं इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम खुलकर बोलने लगे कि ये इम्पॉसिबल है, मगर वो पीछे नहीं हटे। अब बारी आई नाम की। बहुत सारे ऑप्शंस आए, लेकिन फाइनली चुना गया नैनो, टाटा नैनो। अब चूंकि ये छोटा था और टेक्नोलॉजी का सिंबल भी, इसलिए यहीं से नैनो की एक पहचान बननी शुरू हुई। 2005 में पहला प्रोटोटाइप बना, लेकिन उसमें पावर कम थी, ऊपर से डिजाइन भी अधूरा था। कोई कमी ना रह जाए इसलिए उन्होंने फर्स्ट हैंड खुद ड्राइव किया और तुरंत समझ गए कि अभी ये उनके सपने के कहीं आस पास भी नहीं है। लेकिन ना रतन टाटा रुके और ना ही उनकी टीम, बल्कि और तेजी से काम में जुट गए। और यहीं से असली इनोवेशन शुरू हुआ। जहां बाकी कार्स में 4 या 6 सिलेंडर होते थे, वहीं नैनो में 624 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन लगा हुआ था। और गेस व्हाट, इस एक फैसले की वजह से टाटा नैनो ने 34 नए पेटेंट्स को अपने नाम कर लिया। यानी एक छोटी कार लेकिन बड़ा इनोवेशन। फिर डिजाइन में एक छोटी डिटेल बदली गई, सिर्फ 50 mm का एक्सटेंशन दिया गया और पूरा का पूरा लुक बदल गया। इसके बाद इसके इंजन को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, जिससे इसकी कॉस्ट भी घटी और स्पेस भी बढ़ गया। इतना कि नैनो का केबिन स्पेस मारुति 800 से भी 21% ज्यादा था। यानी छोटी कार लेकिन अंदर से बहुत बड़ी। फिर बॉडी में भी चेंज किया गया, 2 लेयर्स की जगह सिंगल लेयर का स्ट्रक्चर बनाया गया और इसीलिए हर तरफ से इसकी कॉस्ट कम होती चली गई। लेकिन असली चैलेंज तो अभी बाकी था। 2006 में सिंगूर में प्लांट के लिए जमीन मिली, लेकिन वही फैसला आगे चलकर सबसे बड़ा झटका भी बन गया, क्योंकि जमीन उपजाऊ थी और काउंटर शुरू हो चुका था। धीरे धीरे ये विरोध वायलेंस में बदल रहा था। देखते ही देखते कई सारे अटैक्स, बम, पुलिस प्रोटेक्शन और 1500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद भी केवल 5 कार्स बन पाई और इसीलिए आखिर में इस जगह को छोड़ना पड़ा। और तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। रतन टाटा को उस टाइम गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का एक मैसेज आया, सुस्वागतम। और यहीं से नैनो की तकदीर बदल गई। टाटा मोटर्स ने फाइनली गुजरात के सानंद में प्लांट लगाने का डिसीजन लिया, जहां से नैनो का असली लॉन्च होना था। फिर आया साल 2008, दिल्ली ऑटो एक्सपो। दुनिया की नजरें भारत की इस एक कार पर टिकी थी। जब नैनो स्टेज पर आई, तब रतन टाटा साहब ने खुद उसे ड्राइव किया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
लेकिन असली सरप्राइज तो अभी भी बाकी था, जब उन्होंने कहा कि इसकी कीमत अब भी 1 लाख रुपए ही होगी, क्योंकि मैंने वादा जो किया है और सारा जहां जानता है कि टाटा है तो भरोसा है। वादा निभाया भी गया और यही इतिहास बन गया। 2009 में ये कार फाइनली लॉन्च हुई और रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल पर 17 दिनों में 2 लाख से ज्यादा बुकिंग हो गई। करोड़ों लोगों की उम्मीदें इस एक कार में सिमट गईं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि जहां उम्मीदें होती हैं वहां गलतियां भी छुपी होती हैं। कार तो बिल्कुल यूनिक थी, आइडिया भी बहुत अच्छा था, मगर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कमजोर था। फाइनेंसिंग मुश्किल थी, कस्टमर एक्सपीरियंस अधूरा था, ऊपर से फायर इंसिडेंट्स और सेफ्टी पर सवाल। धीरे धीरे टाटा से वो चीज छूटने लगी जिसकी वजह से वो सदियों भर से जाना जाता था, भरोसा। और उससे भी बड़ी गलती कहाँ हो गई कि इसे सबसे सस्ती कार कहा गया। अब भारत में कार स्टेटस का एक सिंबल होती है, जहां नैनो हार गई क्योंकि लोगों ने इसे सपना नहीं अपना समझौता मान लिया। फिर सेकंड हैंड कार्स भी सस्ती हुई और फिर टू व्हीलर्स पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल लगने लगे। कई सारे अपडेट्स आए, नए वर्जन लॉन्च हुए, लेकिन नैनो इमेज नहीं बदल पाई। और फिर 2016 में टाटा टियागो आई जिसने नैनो को रिप्लेस कर दिया। और फिर आखिर में फरवरी 2019 पूरे महीने में बस एक नैनो दिखी। ना कोई विदाई, ना कोई शोर, एक सपना बस चुपचाप खत्म हो गया। एक कार जो करोड़ों के लिए बनी थी लेकिन आखिर में किसी की नहीं बन पाई। मगर नैनो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी असली सीख तो इसकी फेलियर में छुपी हुई थी। सबसे पहली गलती प्रोडक्ट नहीं बल्कि पोजीशनिंग थी, क्योंकि जब आप खुद ही कहते हो सबसे सस्ती तो वैल्यू नहीं कमी दिखाई देती है। भारत जैसे देश में जहां पहली कार एक इमोशन होती है, वहां चीप टैग सीधा दिल पर लगता है। और फिर दूसरी गलती हुई कस्टमर को समझने में, क्योंकि टाटा मोटर्स ने सोचा कि लोग बाइक से कार में सिर्फ कीमत की वजह से शिफ्ट करेंगे, लेकिन असली कहानी अलग थी। क्योंकि बाइक सिर्फ मजबूरी नहीं थी, कई बार बाइक स्मार्ट चॉइस भी होती है। कम खर्चा, कम मेंटेनेंस, आसान पार्किंग और सबसे जरूरी कोई स्टेटस डाउनग्रेड नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी गलती डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस की थी। जहां नैनो के असली कस्टमर्स थे वहां तक उसने पहुंच ही नहीं बनाई, और जहां पहुंच बनाई वहां माहौल ऐसा था कि कस्टमर अंदर कदम रखने से पहले ही चक जाए। और चौथी गलती एक्सपीरियंस की थी, क्योंकि खरीदना आसान ही नहीं था, इंतजार बहुत लंबा था। जब कोई मिडिल क्लास फैमिली अपनी लाइफ की सेविंग्स लगा रही हो तो वो रिस्क नहीं लेती बल्कि भरोसा खरीदती है, और यही नैनो थोड़ा सा पीछे रह गई। और इसके बाद आती है ब्रांडिंग की सबसे बड़ी सीख, कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है लेकिन कहानी गलत हो जाए तो सब बेकार हो जाता है। टाटा मोटर्स ने एक शानदार इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाया था, लेकिन उसे बेचते वक्त एक कॉम्प्रोमाइज बना दिया। और जब मार्केट ने ये मान लिया तो फिर फीचर्स बदलने से, करोड़ों के कैंपेन चलाने से कुछ भी नहीं बदला। और इसी वजह से जब बाद में टाटा की टियागो लॉन्च हुई तो कंपनी ने उसमें ये गलतियां नहीं दोहराई। इस बार उन्होंने चीप नहीं बल्कि वैल्यू बेची और मार्केट ने उसे अपनाया भी। अब इस कहानी से एक बात तो साफ है कि नैनो फेल जरूर हुई, लेकिन उसका आइडिया नहीं, क्योंकि उसने इंडिया को दिखाया कि इनोवेशन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता। और शायद इसी वजह से आज भी नैनो एक फेलियर नहीं, एक लेजेंड की तरह याद की जाती है। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उन्हें बेचने का तरीका उससे भी बड़ा होना चाहिए। बाकी ऐसी ही अनफिल्टर्ड और यूनिक नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो में मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पैसों की चोरी को एक्सपोज किया है, जो तुमको किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज से भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, तो इसको ज़रूर देखना। तब तक के लिए सुरेंद्र तिवारी साइनिंग ऑफ।